हाँ दोस्तों दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। साईं बाबा का एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, अपना इरादा नेक है, सबका मालिक एक है। वो दोस्तों वो एक ही इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चला रहा है। सभी देवी देवताओं को दोस्तों अलग अलग दायित्व दे दिए हैं उस परमात्मा ने, उस मालिक ने, कि आप इस सृष्टि के चलाने में उस मालिक की सहयोग करें और सृष्टि को सिस्टमेटिकली तरीके से चलाएं। जैसे जन्म हुआ, जवानी आई, बुढ़ापा आया और मृत्यु, इसी प्रकार ये काल चक्र दोस्तों चलता है। और इस काल चक्र के दोस्तों बंधन में ही सभी जीव बंधे हुए हैं। जो साधक, जो संत महात्मा, जो फकीर दोस्तों साधना करते हैं, वो इस काल चक्र से दूर हो जाते हैं। तभी हमारे महापुरुषों ने, हमारे महात्माओं ने कहा है, आगमन को ख़त्म करना, मतलब जन्मना और पैदा होना, इसको अपने जीवन से समाप्त कर देना। नहीं, आज आप देख रहे हैं ज़्यादातर तो लोग जन्मते हैं और मर जाते हैं और जी कर्म फिर करते हैं दोस्तों, और फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। क्योंकि हम दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं उसको हम सच्चाई से और ईमानदारी से नहीं करते। हर चीज़ में दोस्तों, अगर हमारा पर्याप्त घर हमारा 10-20 हज़ार रुपये से चल रहा है, सब हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं दोस्तों, फिर भी हम बेईमानी हराम का रुपये कमाते हैं दोस्तों। क्योंकि परमात्मा दोस्तों जिसको जन्म देता है उसका भूखा कभी नहीं सोने देता। जिसको इस धरती पर जन्मा है उसका भरण पोषण भी करता है, भले वो कुछ ना करे दोस्तों, क्योंकि जन्म देना उसका काम है तो भरण पोषण भी करना उसी का काम है। लेकिन हम बीच में ही अपने आप को, अपने मैं को खड़ा कर देते हैं कि मैं भी तो कुछ हूँ। इसी वजह से हम सभी परेशान रहते हैं। एक संत से एक बच्चे ने पूछा कि महाराज, जब सब काम परमात्मा ही करता है तो हम जो गलत काम करते हैं उनकी हमें सज़ा क्यों मिल जाती है। तब उन महात्माओं ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, बच्चा, जो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि सब काम परमात्मा ही करवाता है, लेकिन हमें सज़ा इसलिए मिल जाती है क्योंकि हम कर्ता बन जाते हैं, इसलिए कि मैं कर रहा हूँ। जिस दिन हमारे अंदर मैं की भावना ख़त्म हो जाएगी, करने वाला तो वही है, मैं तो केवल एक माध्यम बन गया हूँ। इसलिए हम किसी महापुरुषों के या महात्माओं के पास जाते हैं तो हमारे कोई भी काम रुके हों, चाहे साधना में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या भौतिक क्षेत्र में हो, जब उनके पास जाते हैं सच्चे हृदय से तो हमारे वो समस्या, वो समाधान, सॉल्यूशन हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चल रहे थे। जो महात्माओं के सानिध्य में जाके पॉजिटिव ऊर्जा मिली हमें परमात्मा की, हमने भी थोड़े कदम सदमार्ग पे बढ़ाए, इसलिए हमारे काम बन जाते हैं दोस्तों। क्योंकि जब तक आप सच्चाई पे नहीं चलोगे तब तक दोस्तों परमात्मा भी किसी का साथ नहीं देता। महात्माओं की दुआ दोस्तों उस मालिक के दरबार में पहुंच जाती है, लग जाती है। लेकिन महात्मा दोस्तों एक बार कह सकते हैं, 2 बार कह सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप सच्चाई के मार्ग पर चलोगे दोस्तों तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी और महात्मा भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। यानी कोई भी महापुरुष आपकी एक आध बार तो कोई भी मदद कर सकता है, समाधान कर सकता है, लेकिन आपने गलत मार्ग नहीं छोड़ा, सदमार्ग पर नहीं आए तो कोई महात्मा फिर आपकी मदद नहीं करता। क्योंकि हर महात्मा का उद्देश्य होता है कि आप नेकी के रास्ता पर चलें, सदमार्ग करें, सदकर्मों से अपना बच्चों को संस्कार दें दोस्तों। क्योंकि आप जब बेसिक चीज़ें भूल जाओगे तो महात्मा उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, महात्माओं के बताए मार्गदर्शक में चलोगे, उनके पद चिन्हों में चलोगे, वो तुम्हारी जन्म मरण की पीड़ा को भी ख़त्म कर सकते हैं, तुम्हारे आवागमन को भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उनके आदेश पर दोस्तों कोई बिरला ही चल सकता है दोस्तों।
आज हम देख रहे हैं दोस्तों, इन अरबों खरबों के संसार में जहाँ इतनी जनसंख्या, इतने जीव हैं दोस्तों, तो उनमें से कुछ ही बिरला होंगे जो गुरुमुखी होंगे। बाकी तो गुरुमुखी, गुरु से जुड़ने के बाद भी गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो किस सबकी सुनते हैं, करते मन की हैं। जब दो बताओ दोस्तों, मन की ही कर रहे हो, फिर कहो कि हम इससे जुड़े हैं, उससे जुड़े हैं, हमारे काम क्यों नहीं होते, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ जाती हैं। तुम कर मन की रहे हो दोस्तों, तो कोई समाधान कैसे कर सकता है तुम्हारा, कैसी कोई समस्या आ सकता है। फिर जब तक तुम बताए हुए महात्माओं की, किसी भक्त की बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, वो तुम्हारी मदद कैसे करे, बताओ, आप ही बताइए। इसलिए तो दोस्तों, अगर हमें साधना करनी है या किसी भी क्षेत्र में अपना सेवा या काम करना है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हमसे समझ लीजिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या इससे किसी का दिल दुख रहा है या नहीं। अगर हमने किसी के दिल दुखा के कुछ ही प्राप्त की, उसमें दोस्तों हम कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए तो दोस्तों, जो घर में पैसा ईमानदारी का आता है, भले कम रुपया आए, उसमें 10-20 लोग पल जाते हैं। बेईमानी से दोस्तों करोड़ों रुपए आएंगे, फिर भी 2-4 लोगों का भी भरण पोषण नहीं हो पाता, क्योंकि वैसा ही वो पैसा चला जाता है। तो एक बार दोस्तों, नानक जी एक गांव में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने एक गरीब के यहाँ भोजन किया और वहीं रुके। तो वहाँ के जो सेठ साहूकार थे उस गांव के, उन्होंने पूछा, हे नानक देव जी, हे गुरु जी, आपने हमारे यहाँ भोजन क्यों नहीं किया, इस गरीब के यहाँ भोजन क्यों किया। तो नानक जी ने कही, अभी मैं बता देता हूँ तुमको, मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन क्यों नहीं किया। उनके घर से 2 रोटी मंगाई नानक जी ने दोस्तों, और नानक जी ने उन रोटियों को मंगा के हाथ में पकड़ा और ऐसे निचोड़ा हाथों से, तो उन रोटियों से दोस्तों खून टपकने लगा। और जब उस गरीब की रोटियां उठाई दोस्तों और ऐसे दबाई, तो उनमें से दूध की धारा बहने लगी। तो नानक जी ने कही, मैंने तुम्हारे यहाँ इसलिए भोजन नहीं किया, तुमने जो कमाई की है, जो धन कमाया है, वो मेहनत और ईमानदारी से नहीं कमाया, आराम से किसी का दिल दुखा के, किसी के खून पसीने की कमाई हड़प के कमाया है, इसलिए ये खून बन के टपक रहा है। इसने मेहनत और ईमानदारी से कमाया है दोस्तों, इसलिए ये दूध बन के टपक रहा है। तो महापुरुष जो होते हैं दोस्तों, वो सब समझ जाते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है, क्योंकि उनको, उनका उद्देश्य दोस्तों जीवों को नीचे दिखाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। महात्मा सब प्रकार की गलती माफ़ कर देते हैं, लेकिन आप गलती पे गलती करते ही जाइए, तो इसमें महात्माओं का क्या दोष है। महात्मा आपको एक बार आगाह कर सकते हैं, 2 बार आगाह कर सकते हैं। जब आपने ठाने लिया है कि नहीं, मुझे तो गलत रास्ते पे ही चलना है, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, हमेशा इस संसार में रहेंगे, ये सुख सुविधाएं हमारे जीवन में ज़िंदगी भर रहें दोस्तों। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आज तुम्हारे पास चीज़ है, कल नहीं रहेगी, परसों किसी और की हो जाएगी। माया का स्वभाव, धन का स्वभाव यही है दोस्तों। आज मेरे पास है तो कल तुम्हारे पास है, परसों किसी और के पास है। ये एक जगह स्थिर नहीं रहती, क्योंकि एक जगह ये स्थिर हो जाएगी दोस्तों, तो वो व्यक्ति अकड़ जाएगा और उसके जीवन में अहंकार और ईगो रह जाएगा, जिससे वो अपना विनाश करे। इसीलिए तो माया का, काल चक्र का, सब चीज़ का, प्रकृति का स्वभाव है बदलाव। और हम सभी लोगों की समस्या यही है कि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को आगे घुसेड़ देते हैं। कोई अमीर है तो वो गरीब होना नहीं चाहता, कोई गरीब है वो अमीर होना नहीं चाहता, क्योंकि परमात्मा दोस्तों हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक न एक अवसर जरूर देता है सब चीज़ प्राप्त करने को। आप ऐसा मत समझना कि परमात्मा अपने दर्शन देने के लिए भी आपको एक न एक अवसर जरूर देता है, लेकिन हमारे जो पर्दे डले हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग देश छल कपट, जे पर्दे डले हुए हैं, जे हमारे आगे आ जाते हैं और हम उस परमात्मा से नहीं मिल पाते। इन्हीं को दोस्तों भक्ति से, अपनी सच्ची श्रद्धा से इनको ख़त्म किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि भक्त दोस्तों
एक बात याद रखना, संसारी लोग दोस्तों खोपड़ी से जीते हैं, खोपड़ी पे ही मर जाते हैं, और भक्त दोस्तों हृदय तल पे जीता है। इसलिए तो संत महात्माओं की और संसारियों की कभी बन नहीं पाती, क्योंकि संसारी लोग दोस्तों हमेशा माइंड के स्तर पे ही जीते हैं, बुद्धि के स्तर पे ही जीते हैं, और संत महापुरुष भक्त रहते हैं वो हृदय तल पे जीते हैं। इसलिए तो कभी कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता दोनों का, क्योंकि जो संत महात्मा बोल रहे हैं वो हृदय तल पे बात बोलते हैं, और जो सुनने वाले हैं वो खोपड़ी के तल पे सुनते हैं, वरना इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। जब तक कोई भी चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो वो शक्ति कैसे बनेगी तुम्हारे जीवन में। इसीलिए तो दोस्तों जब भी कोई इस धरती पर महापुरुष आते हैं हम उनसे वंचित रह जाते हैं, उनको समझ नहीं पाते, और उनको जब वो चले जाते हैं तो उनके नाम पे मज़ारें बन जाती हैं, मंदिर बन जाते हैं, और उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। हमारा दोस्तों सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि भारत की भूमि पर दोस्तों इतने महापुरुष हुए हैं, एक से एक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जीते जी ही परमात्मा के दर्शन किए, उस परमात्मा को पाया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम उनसे पास पहुंच नहीं पाए, पहुंच भी गए तो हमारा अहंकार बीच में आ गया, जो हमने उनको स्वीकार नहीं कर पाया। दोस्तों परमात्मा आपको मरने के बाद मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसने जीते ही जी प्राप्त कर लिया दोस्तों उसके ही आगमन मुक्त हो पाती है, और वो अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना लेता है। समझदार व्यक्ति वो नहीं है दोस्तों जिन्होंने अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली या पैसा है इनके पास। समझदार व्यक्ति वो है जिसने अपने जीवन को आवागमन से मुक्त कर लिया, इस जन्म मरण की पीड़ा से बचा लिया, और उन्होंने अपनी मुक्ति और मोक्ष का कारण बने। बार बार जन्मना, बार बार मरने की पीड़ा से बच गया, वो समझदार है। क्योंकि आप कितना भी कमा लेना, ना तो धन जाएगा, ना पद जाएगा, ना मान सम्मान जाएगा, ना नाती पोता जाएंगे, ना कोई फैमिली मेम्बर जाएगा दोस्तों। उस यात्रा पर जीव को अकेले ही चलना है। जब हमें उस यात्रा पर अकेले ही चलना है तो हमें उसकी आदत क्यों नहीं डाल लेना चाहिए। दोस्तों सभी लोग दोस्तों आपके जीते जी ही संग हैं। नहीं, आप नहीं मानो तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप बीमार पड़ जाना, 10-15 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेना, तो आप समझ जाओगे कौन अपना है। कोई अपना नहीं है दोस्तों आपके पास में, एक आध घंटे के लिए भी कोई बैठने नहीं आएगा, क्योंकि संसार इतना तेज रफ्तार से भाग रहा है, उतनी स्पीड में जा रहा है कि आजकल किसी के पास समय ही नहीं है किसी के पास बैठने का, कि वो अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमें अपने आप के भी बारे में सोचना है कि आखिरकार मेरे संग कोई जाएगा ही नहीं, यहाँ की चीज़ कुछ रह जाएगी नहीं मेरे साथ में, तो मैं इन चीज़ों के लिए पागल क्यों हो रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा इन लोगों की मेहनत नहीं करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आप सब चीज़ करो, लेकिन आप अपने अंदर ये बात हमेशा याद रखो कि जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। जो भी आपने हीरे जवाहरात हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, सब यहीं छुड़ा ली जाएगी आपसे, सब यहीं दे ली जाएगी। जाएगा तो आपके सत्कर्म, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सच्चा भजन और सच्चे नेक आपने जो काम किए होंगे, सच्चे कर्म किए होंगे दोस्तों, वही आपके साथ जाएगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों आज आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक गांव में दोस्तों एक सेठ जी रहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक महात्मा को दोस्तों खाना खिला दिया था। जब वो सेठ जी मरे तो वहाँ यमराजों ने उस ईश्वर की अदालत में पूछा गया, सेठ जी आपने कुछ नेक काम किए, कुछ सत्कर्म किए? तो सेठ जी ने मना कर दी कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है अपने जीवन में, जो काम किए वो गलत काम किए हैं, जो पाप ही किए हैं अपने जीवन में। तो उन्होंने भगवान ने अपने द्वारपालों से कहा यमराज के कि देखो इन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है या नहीं। जब पन्ने पलट के देखे तो उन्होंने, सेठ जी तुम तो मना कर रहे कि आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आपने एक संत को भोजन तो कराया था। सेठ जी कह रहे उनकी तो मुझे याद, इतनी छोटी चीज़ को कौन पुण्य समझेगा दोस्तों। तो उन्होंने एक संत को भोजन कराया था। तो दोस्तों उन्होंने पूछा यमराज ने, बताइए सेठ जी आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जब इतने छोटे पुण्य से मुझे आप
पूछ रहे हैं, मुझे एक सम्मान दिया और पूछने का मौका दिया आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कही मुझे इन संत महात्माओं का साथ चाहिए, जो इतनी थोड़ी देर एक बार भोजन कराने से मेरे सारे पाप धुल गए, तो मैं बस इनका साथ चाहता हूँ। तो जब उनके साथ गए दोस्तों, तो नहीं ठीक है, जब महात्माओं को यहाँ ले गए उनको, जब महात्माओं को यहाँ पहुँचे वो, तब वो बाहर नहीं आए सेठ जी, तो यमराज के दूत बाहर खड़े। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि महात्मा के यहाँ पहुँच पाए। तो ऐसा ही चला और उनकी सेठ जी की मुक्ति हो गई। वो जन्म मरण की, वो स्वर्ग और नरक से बच गए। क्योंकि दोस्तों जो सच्चे महात्मा रहते हैं, सच्चे उस खुदा के बंदे रहते हैं, जो मालिक के भेजे हुए रहते हैं दोस्तों, उनके सानिध्य में जो पहुंच जाता है, उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी देवी देवता उनका बाल बांका नहीं कर पाता। क्योंकि सभी का काम नेक राह पर चलाना है, सच्चे कर्म पे दोस्तों चलाना है। इसलिए महात्माओं का दर्जा दोस्तों सबसे ऊपर है। आपने देखा होगा क्या कृष्ण भगवान भी धरती पे आए, कितने बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने भी महात्माओं की शरण ली, गुरुओं के सानिध्य में बैठे दोस्तों, उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया। तभी राम जी रावण को मार पाए, कृष्ण भगवान ने कंस को मारा, तरह तरह के आतताइयों को मारा दोस्तों। बगैर महात्माओं के आशीर्वाद के इस संसार पे, इस धरती पर कोई राज नहीं कर पाता। सिकंदर महान, कितने बड़े महान राजा थे, उनके भी जीवन में अरस्तु गुरु थे, इसलिए उस महानता को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, उन्होंने भी चाणक्य के सानिध्य में रह के चक्रवर्ती सम्राट बने। इसीलिए दोस्तों बिना गुरु के दोस्तों हमारे जीवन में हम कभी सुख ही नहीं रह सकते, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं समझ सकते कि मेरा आखिरकार जन्म क्यों हुआ है, क्या मेरा उद्देश्य ही क्या है। हम ये बताओ, जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं जाते, तब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को ही नहीं समझ पाते कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम किसी सदगुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, तब तो हमें पता पड़ता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही क्या है। तो सदगुरु एक ऐसा मार्ग बता देते हैं जिसमें तुम्हारा संसार भी चलता रहे और वो परमार्थ का भी काम चलता रहे। क्या आप घर पर बैठ के साधना करो, भजन करो, और 1 आध घंटे भजन करो, 2 घंटे, और अपना संसार का काम भी करो, बीवी बच्चों की सेवा करो, जो भी दायित्व दिए हैं परमात्मा ने वो करो, और भजना भी यहाँ परमार्थ भी बना देते हैं और संसार भी बना देते हैं, दोनों बना देते हैं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन को कोऑर्डिनेट करके रहना चाहिए। महात्मा के पास जो दोस्तों पहुंच जाते हैं, तो आप जी ना डरे ना कि वो आदमी महात्मा बना दिया किसी को। महात्मा बनना दोस्तों बच्चों का खेल नहीं, हर कोई व्यक्ति महात्मा नहीं बन सकता। लेकिन महात्मा तुमको ऐसा फार्मूला और ऐसी यंत्र बता देते हैं, आप घर पे ही रह के उसकी साधना करके उस महात्माओं जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हो, उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आप अपना काम, जो भी परमात्मा ने आपको दायित्व दिए हैं, उसको मेहनत और ईमानदारी से कीजिए, तो आपके घर में बरकत होगी। तो आज के इन्हीं विचारों के साथ हम विराम देते हैं। अगर मुझसे कहने सुनने में दोस्तों कोई भी गलती हुई हो, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।